औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह एक मुकम्मल सूट की कटिंग आपको सिखाई जाएगी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके लिए कटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। हमारे पास जो कपड़ा है जिससे हमने मुकम्मल सूट की कटिंग करनी है, इसकी लंबाई है 4 मीटर और साइज़ देख लेते हैं। कमीज़ की लंबाई है 43, बाजू 24.5, तीरा 18, कॉलर 14.5, कमीज़ की चौड़ाई 24.5 है और चेस्ट इसकी है 37 और शलवार की लंबाई 40 है और पांचा 8 इंच है। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल साइज़ है। तो इसके बाद जो हमारे पास कपड़ा है, इसकी लंबाई के बारे में बात की जाए तो ये 39 इंच पे एक लेयर है, यानी 39 इंच पे इसकी फोल्डिंग है और ये 4 लेयर्स हैं। तो ये कुल मिलाकर 158 इंच 158 इंच कपड़ा हमारे पास बनता है। तो अब सबसे पहले जो हमने करना होता है वो कपड़े की चौड़ाई चेक करनी होती है। लंबाई हमने देख ली है 158 इंच यानी 4 मीटर कपड़ा है और कन्नी छोड़ के चौड़ाई हमारे पास है 25.5 इंच। 25.5 इंच या 1-2 सूत्र एक्स्ट्रा है। तो अब सबसे पहले जो हमने काम करना होता है वो कपड़े को चेक करना होता है। कपड़े की दोनों साइडों को अच्छी तरह देखना होता है, किसी जगह से कपड़ा कहीं भी ख़राब ना हो। आपको मेरे आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, मेरा गला ख़राब है, तो बहरहाल आपके लिए वीडियो बनानी थी। अच्छा, कपड़े को हमने अच्छी तरह दोनों साइडों से चेक करना है। किसी भी जगह पे अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आए तो आप या तो कस्टमर से रब्ता कर लें और सूट वापस कर दें या फिर इसको बहुत एहतियात से कटिंग करें। अब हमने कमीज़ की लंबाई है 43 यानी 43 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 45 पे इस तरह यहाँ पे देखें 45 तक पैमाइश करेंगे 45 इंच तक। तो ये 45 इंच का पीस हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। 158 इंच में कपड़े में से 45 इंच कपड़ा हमने यहाँ से निकाल लेना है। यही तरीका फॉलो करके आप बिल्कुल, अगर आपके पास भी ये साइज़ आता है या इसके साथ मिलता जुलता साइज़ आता है तो आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये 158 इंच कपड़े में से यानी 4 मीटर कपड़े में से हमने 45 इंच का कपड़ा यहाँ से अलग कर लिया है। अब हमने देखिए कमीज़ की चौड़ाई है 24.5 हमने तैयार करनी है। 1 इंच इजाफी लेते हुए 25.5 पे निशान लगा देंगे। तो ये 25.5 पे हमने यहाँ पे 2 मार्क लगा देने हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ पे एक लाइन लगाकर हमने यहाँ से सीधी कटिंग कर लेनी है। कन्नी हमने यहाँ से निकाल लेनी है। कन्नी कहते हैं वो कपड़ा जिस पे राइटिंग वगैरह कंपनी का लोगो वगैरह होता है, इसे कोर भी कहते हैं, हार्ड कपड़ा कह लें। कन्नी वैसे आम तौर पर यह कन्नी का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो सेंटर में से हमने कपड़े को अलग कर लेना है और ये हमारे 2 पीसीस बन जाएंगे 45 इंच लंबाई में और 25.5 इंच चौड़ाई में। ये हमारे पास 2 पीसीस आ गए हैं। अगर कपड़े का उल्टा रुख हो तो अंदर की तरफ आप मार्क लगा दें। तो ये 2 हमारे पास पैनल्स या पीसीस तैयार हो चुके हैं। एक कमीज़ का फ्रंट है और दूसरा कमीज़ की बैक। कमीज़ के फ्रंट और बैक हमारे कटिंग हो चुके हैं 45 इंच लंबाई में और 25.5 इंच चौड़ाई में। अब जो बाकी हमारे पास कपड़ा बचा है, इसमें से हमने शलवार और बाजू निकालने हैं। शलवार की लंबाई 40 है तो 40 में 3 इंच ऐड करते हुए 43 इंच पे इस तरह पैमाइश करेंगे और 43 को यहाँ पे डबल कर लेंगे। टोटल कपड़ा हमारा शलवार के लिए लगेगा 86 इंच। 40 इंच लंबाई है, 3 इंच इजाफी लें, 43 को डबल करें तो 86। अब डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी, यहाँ से हमने बाजू के लिए कपड़ा चेक करना है। ये हमारे पास तकरीबन 25.5 इंच से 1-2 सूत्र ऊपर कपड़ा आ रहा है, तो यहाँ से हमारे बाजू इजीली निकल आएंगे। अगर यहाँ से कपड़ा आपका कम रहे तो आपने ये कटिंग नहीं करनी, फिर या तो कलीदार शलवार वाला कटिंग होगी या फिर इसका एक और तरीका मैंने यूट्यूब पे बताया हुआ है, वो वाली कटिंग होगी। खैर अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ से हमारे बाजू भी इजीली निकल आएंगे। जिस कपड़े में से ना निकले इंशाल्लाह वो मैं आपको तरीका बता दूँगा। अब ये 86 इंच का कपड़ा जो हमने लिया है, इसको हमने टेबल पर सेट करना है। इसकी बंद साइड कपड़े की बाहर की तरफ रखनी है, एक बंद साइड नीचे की तरफ रखनी है, यानी जोड़ वाली जो होती है वो नीचे की तरफ रखनी है। ये आप इस कपड़े की पोजीशन चेक कर लें। यहाँ पे देखें, जो बिगिनर्स लेवल पे लोग होते हैं यहाँ पे इन चीज़ों पे ज़रूर तवज्जो दिया करें ताकि आप मिस्टेक ना करें। कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। अब शलवार की लंबाई 40 इंच है तो 40 का आधा बनता है 20 इंच और 2 इंच लूजिंग ऐड करें तो ये टोटल हो जाएगा 22 इंच। तो 22 इंच हमने शलवार के लिए यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाया है। अब 22 इंच का एक और निशान हम नीचे भी लगा देंगे।
इसी तरह शलवार की लंबाई 40 है तो 40 का आधा बनता है 20 इंच। 20 इंच हमने यहाँ पे आसन के लिए निशान लगा दिया है। 22 इंच चौड़ाई और 20 इंच आसन के लिए निशान लगाया है। अब यहाँ पे हमने पांचे का निशान लगाना है। पांचा 8 इंच है तो 1 इंच इजाफी लेते हुए हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये 9 इंच हमारा पांचे का निशान आ गया है। अब इसके बाद हमने जो चौड़ाई में 22 इंच के निशान लगाए थे, इन दोनों निशानों को हमने इस तरह मिला देना है आसन वाले निशान तक। ये हमारी सीधी लाइन आ गई है। अब ऊपर की तरफ हमने 2.25 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये 2.25 इंच का निशान हमने नेफे को बराबर करने के लिए लगाना है। यहाँ से इंची टेप को थोड़ा सा तिरछा रखते हुए 2.25 इंच पे या 3 इंच पे निशान लगाकर थोड़ी सी गुलाई दे देनी है। अब इस गुलाई से पांचे तक हमने यहाँ पे इस शेप स्केल की मदद से लाइन मुकम्मल कर लेनी है। अगर शेप स्केल नहीं है तो आप सीधे स्केल से भी कटिंग कर सकते हैं और एंड पे इसकी शेप आप ज़ुबानी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस पीस की हमने इस तरह कटिंग की है और यहाँ से हमने इसको सीधा कटिंग करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब जो 2.25 इंच पे निशान हमने लगाया था वहाँ पे हमने कट लगा दिया है। अब जो बंद साइड है नीचे से इसको भी हमने कटिंग करके 2 पीसेस बना लेने हैं। ये हमारी शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। 22 इंच चौड़ाई है और 20 इंच आसन है। पांचे के लिए हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। शलवार गुड्डी काट है यानी 2 सिलाइयों वाली। तो ये हमारे पास 4 पीसेस हैं। इनमें से फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी और बटन टेप निकलेगी। तो अगर इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा आपके पास बचे तो इसमें से आप कॉलर का बैन वगैरह भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से हमने 7.5 इंच का कपड़ा लेना है कन्नी छोड़कर। तो 7.5 पे निशान लगाया है और ऊपर वाला पीस हमने यहाँ से अलग कर लेना है। तो ये जो चौरस पीस बचेगा हमारे पास, इसमें से हमारे कफ, कॉलर और साइड पॉकेट्स वगैरह निकलेंगी। फ्रंट पॉकेट भी यहीं से निकलेगी। तो अब ये जो कपड़ा है ये हमारे पास इजाफी है तो आगे से इसको थोड़ा सा हमने कटिंग कर देना है। अब हमारे पास ये तीरा आ गया है, इसके साथ बाजू आ गए हैं और फ्रंट बैक हमने पहले ही निकाल लिए थे। इन पे अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है हमने। देखिए प्रेस पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हर सूरत में प्रेस बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से करनी है, चाहे आपके 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएँ। तो ये देखिए बाजू के कपड़े को मैंने इस तरह चौरस रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन लगा देनी है। देखिए यहाँ से मैं कटिंग जो शुरू करूँगा वो पैटर्न के साथ करूँगा, क्योंकि मुझे एक आदत भी है पैटर्न के साथ और क्योंकि सहूलत भी है। तो पैटर्न्स का आजकल ट्रेंड भी है। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पैटर्न्स फ़र्ज़ नहीं होते। पैटर्न्स के बगैर भी आप कटिंग कर सकते हैं। पैटर्न्स का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए शेप्स को आसान बनाना है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पैटर्न इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपकी कमीज़ बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाएगी या कमीज़ पीछे नहीं जाएगी। देखिए दुनिया में जितने भी पैटर्न्स हैं उनका काम बिल्कुल भी ये नहीं होता कि वो आपकी साइज़ पे असरअंदाज होंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी शेप्स बना कर देते हैं। तो चाहे आप मुझसे पैटर्न लें या बड़े से बड़े किसी और पैटर्न मास्टर से ले लें, पैटर्न का काम आपके काम पे इस तरह सिर्फ असरअंदाज होता है कि आपके काम को आसान बनाता है। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल पैकेज है। इंशाल्लाह एंड पे इसकी डिटेल में आपको देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने बाजू की कटिंग करनी है। आप देखेंगे कि पैटर्न्स को यूज़ करने से आपके काम में कितनी आसानी और कितनी सफाई आती है। तो ये पैटर्न यहाँ पे मैंने लिया है। 10 इंच कंधा हमने तैयार करना है। बाजू की जो राउंड चेस्ट है इस कस्टमर की वो है 37 इंच। 37 का चौथा हिस्सा बनता है 9.25 और 9.25 में हमने 0.25 इंच इजाफी लेते हुए लूजिंग के लिए तो 10 इंच हमने बाजू के कंधे की यहाँ पे चौड़ाई रखी है। अब इस पैटर्न को देखिए मैं किस तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले एक साइड से मैंने शेप लगाई और दूसरी साइड से भी मैंने शेप तैयार कर लिया। आप देखें ये कितनी प्यारी शेप तैयार हुई है। पैटर्न्स का काम सिर्फ ये होता है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। इनके बगैर भी आप काम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे फ़र्ज़ बना लिया है, फ़र्ज़ नहीं होते। अच्छा, इसके बाद हमने लंबाई में निशान लगाना है बाजू का। तो बाजू की लंबाई है 24.5, 2.5 इंच का कफ लगेगा तो 1.5 इंच माइनस करते हुए 23 इंच पे मैंने लंबाई में निशान लगाया है। अब कफ की लंबाई है 9.25 का आधा बनता है 4.5 इंच एक सूत्र। आधी इंच सिलाई के लिए लेंगे, 5 इंच एक सूत्र और तकरीबन 7 सूत्र हम यहाँ पे या 1 इंच हम इजाफी लेंगे चोंटों के लिए यानी प्लेट्स के लिए। तो ये हमारे पास 6 इंच या 6 इंच एक सूत्र का यहाँ पे बाजू का ओपन बनेगा। अब हमने कंधे वाले निशान को ओपन वाले निशान तक इस तरह मिला देना है। कंधा मैंने 10 इंच रखा है, छाती 37 है, 37 का चौथा हिस्सा 9.25 और 0.25 इंच मैंने लूजिंग इसमें ऐड की है। अब यहाँ पे मैंने लंबाई का निशान लगाया था 23 इंच और यहाँ पे लंबाई का निशान लगेगा 23.5 इंच या 23.5 इंच से भी एक सूत्र ऊपर कर लें। यहाँ से आपने इसको सीधा कटिंग नहीं करना बल्कि आगे से आपने इसको बाहर की तरफ आधी इंच या 5 सूत्र निकालना है ताकि आपके बाजू का बैलेंस बरकरार रहे, किसी जगह पे खिंचाव ना आए।
तो यहाँ पे हमने बाजू को थोड़ी सी फिटिंग भी दे लेनी है। ये फिटिंग वाला पैटर्न यूज़ करके देखिए हम फिटिंग के लिए हमने मार्क लगा दिए हैं। तो ये पैटर्न की मदद से देखिए बहुत खूबसूरत शेप्स बन जाती हैं, काम हमारा आसान हो जाता है। तो इन्हीं मार्क्स पे हम कटिंग कर लेते हैं। जितने भी पैटर्न्स हैं इस वक्त आप यूट्यूब पे देख लें, गूगल पे देख लें, उनका काम सिर्फ आपके लिए लाइंस लगाना होता है, आपकी शेप बनाना होता है। इनका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कोई कोट की तरह आपका चेस्ट साफ आ जाएगी या कमीज़ पीछे नहीं जाएगी या झोले नहीं आएंगी, इनका ये तल्लक नहीं होता। तो अब हमने यहाँ पे देखिए जितने भी मार्क्स लगाए हैं उसके मुताबिक हम कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर वाले जो पीसीस की कटिंग हमने करनी है, इस तरह कंधे को कपड़े को खोल के आप कटिंग कर लिया करें ताकि आपके लिए ज़रा आसानी रहे। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग मुकम्मल कर ली है। आप इसकी शेप चेक कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत शेप में ये कटिंग हुआ है। अब इसके बाद हमने चाक पट्टी के लिए मार्क लगाना है। तो बाजू की बैक साइड पे वन साइड हमने कपड़े की अपनी तरफ रखी हुई है कपड़े की, और यहाँ पे देखें बाजू का ओपन है 6 इंच, ठीक है। तो 1 इंच अगर यहाँ से हम निकाल देते हैं तो बाकी बचता है हमारे पास 5 इंच, और 5 इंच का आधा बनता है 2.5 इंच। अब 2.5 इंच पे आपने कटिंग करनी है चाक पट्टी की। तो इसका एक और तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं 2.5 इंच का निशान लगा रहा हूँ वन साइड से आगे की तरफ, और यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगा। यहाँ से 2.5 नहीं रखना बल्कि इसको आधी इंच बढ़ा देना है। और यहाँ पे बाजू का चौथा हिस्सा यानी 6 इंच, 24 का चौथा हिस्सा बनता है 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। 24.5 वैसे 6 इंच एक सूत्र आता है 24.5 का चौथा हिस्सा, लेकिन मैंने 6 इंच पे यहाँ पे कट लगाया है। अब ये यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया। अब इसका एक और तरीका ये होता है कि यहाँ से आप कपड़े को इस तरह फोल्ड करें, यहाँ पे आगे की तरफ 1 इंच का आपका मार्जिन होना चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ पे क्रीज़ डाल लेनी है नाखून की मदद से या प्रेस की मदद से। जहाँ पे क्रीज़ आएगी वहाँ पे आपने चाक पट्टी की कटिंग कर देनी है। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, दोनों तरीके बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बाजू की पड़ताल भी देख लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं इसे। तो देखिए फ्रंट से बाजू बिल्कुल बराबर है। आप इसकी शेप भी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग हमारी परफेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हमने तीरे की कटिंग करनी है। तो तीरे के मार्क्स मैं पहले लगाऊंगा और आपको साइज़ बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये मैं पैटर्न के साथ कटिंग करूंगा। तो इस एक पैटर्न से आप हर साइज़ के तीरे की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न को आपने कपड़े के किनारे के बराबर रखना है। नीचे से आपने एक लाइन लगाकर पहले कपड़े को लेवल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जितना भी आपका तीरा होगा उसके मुताबिक ये निशान लगे हुए हैं, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे मार्क लगा लेने हैं। 18 इंच तीरा है तो नीचे भी 18 का निशान लगेगा, साइड पे भी 18 का निशान लगाया हमने, और यहाँ पे देखिए दोनों साइडों पे 18 का, और इस जगह पे सुराख बने हुए हैं पैटर्न पे, तो यहाँ पे आपका 18 इंच का ये निशान आ जाएगा। अब इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए आप ये लाइन लगा सकते हैं अगर आपके पास ये पैटर्न है या आप मंगाना चाहते हैं तो। अगर पैटर्न नहीं है तो मैं आपको ज़ुबानी तरीका भी इंशाल्लाह बताने लगा हूँ, बिल्कुल गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूलों का एक पेपर दिया जाता है इन पैटर्न के साथ, इस पे हाले के साइज़ लिखे होते हैं। तो कमीज़ पर हाले का साइज़ आएगा 2.25 इंच, तो तीरे पर आएगा 2.25। जितना भी कमीज़ पर आएगा उसमें से आपने आधी इंच बढ़ा देना है। तो तीरे पर जितने भी हाले की चौड़ाई बनेगी उसका आपने हाफ़ करना है और 2 सूत्र बढ़ा देना है। तो यहाँ पे तकरीबन 2.25 इंच में हाले की गहराई रखी है मैंने, और 3.25 इंच हाले की चौड़ाई रखी है। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है इसकी मदद से आप तीरे का हाला भी तैयार कर सकते हैं। इसकी शेप देखें, ये शेप्स बनाने के लिए होता है, बाकी सारे साइज़ हम खुद लगा रहे हैं। अब नीचे से तीरे को हमने 2 सूत्र की इस तरह शेप दे देनी है। ये आपके सामने 2 सूत्र की यहाँ पे मैंने शेप तैयार कर दी है। अब साइज़ को देख लें, 18 इंच तीरा है, ये आप चेक कर लीजिए। ये सारे मार्क्स हैं। मैं इंशाल्लाह इसको क्लोज़ भी करता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से ये नज़र आ जाए। तो ये 18 इंच तीरा है। तो 18 इंच तीरे का फार्मूला बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, तीरे के सारे फार्मूले बल्कि बता चुका हूँ। तो ये 18 इंच तीरा है, तो 18 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 4.5 इंच, और 1.25 इंच जमा करें तो यहाँ से हमारी चौड़ाई आती है 5.25। तो ये इस जगह पे 5.25 है, और हाले वाली जगह से अगर इसकी चौड़ाई देखें तो ये हमारे पास होती है 5 इंच। ठीक है, हाले वाली जगह से 5 इंच, और यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर वन साइड से देखें तो 5.25 इंच। इसके बाद डाउन साइड को देखें तो तीरे का चौथा हिस्सा बनता है 4.5, आधी इंच माइनस करें तो 4 इंच। तो ये 4 इंच है। 2 सूत्र की हम शेप दें तो 3.25 इंच हमारे पास चौड़ाई रह जाएगी कंधे वाली साइड से। तो पैटर्न से आपका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा, शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी, लेकिन साइज़ आपने खुद लगाना है। अब एक बंदे को 18 इंच तीरा आ रहा है, आप पैटर्न यूज़ करके आपको 20 पे डाल दें तो कहें कि पैटर्न का कसूर है, तो ये पैटर्न की गलती नहीं होती। पैटर्न का सिर्फ काम आपके साइज़ को बराबर करना है और आपकी शेप्स को बनाना है, तो बाकी इनका मज़ीद कोई काम नहीं होता। तो ये पैटर्न से हमने जो तीरा कटिंग किया है इसका रिज़ल्ट आप चेक कर लें। और इसके बाद यहाँ पे हमने नीचे से देखना है, ये नीचे से है 19 इंच, आधी इंच की दोनों तरफ सिलाई जाएगी तो ये 18 इंच हमारे पास बच जाएगा।
सेंटर से भी हमारे पास 19 इंच है और ऊपर से ये है हमारे पास 20 इंच, क्योंकि ऊपर से आधी इंच तीरा बाहर की तरफ निकला होता है, क्योंकि हमने कमीज़ के फ्रंट को आधी इंच कम कटिंग करना होता है। अब इसके बाद हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक को कटिंग करना है। तो ये सारे पैटर्न्स मैं थोड़ा साइड पे कर दूं, तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी मैं आपको देता हूँ। ये 10 पैटर्न्स होते हैं, 7 फार्मूलों की किताब है और हालों का पेपर है। तो ये मुकम्मल पैकेज आपको 1850 में मिलता है। कीमत इसकी पहले ली जाती है, बाकी आप स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। अच्छा, ये देखिए हमारी कमीज़ का फ्रंट और बैक है। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले नीचे से एक लाइन लगाकर कपड़े को बराबर करना है और कपड़े को बराबर कर लेने के बाद जो कमीज़ की चौड़ाई हमने तैयार करनी है उसके मुताबिक निशान लगाना है। कमीज़ की चौड़ाई हमने 24.5 तैयार करनी है। 24.5 का आधा बनता है 12.25। तो 12.25 में हमने 3 सूत्र मज़ीद ले लेना है कपड़े की फोल्डिंग के लिए। तो जितना भी चौड़ाई होगी उसका हाफ़ जमा 3 सूत्र। आप 2 सूत्र भी ले सकते हैं, आधी इंच भी ले सकते हैं, हर बंदे का एक अपना तरीका होता है। बहरहाल मैं यहाँ पे 3 सूत्र ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर बना दिया है। कमीज़ की चौड़ाई 24.5 तैयार करनी है, तो 24.5 का आधा 12.25 जमा 3 सूत्र, ये हमारे चौड़ाई का निशान लगेगा। अब ये दामन की गुलाई का पैटर्न है, इसको दोनों तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। कम गुलाई चाहिए तो कम कर लें, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा की गुलाई वाली साइड से आप यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये आपके काम को आसान बना रहे हैं। ये सारे साइज़ हम खुद लगा रहे हैं। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये चूरन बेचते हैं कि पैटर्न से बहुत कोई ज़बरदस्त कटिंग हो जाती है। इस तरह का कोई काम नहीं होता। पैटर्न सिर्फ आपके काम को आसान बनाते हैं और खूबसूरती से आपका काम हो जाता है। साइज़ आपके परफेक्ट आते हैं, बाकी सारा कुछ आपने खुद करना होता है। तो ये हमारे दामन की गुलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने पैनल्स को पलट लेना है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम अक्सर दामन की गुलाई, गोल दामन वाली कमीज़ को आधी इंच, पौनी इंच, 1 इंच आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कमीज़ें बिल्कुल बराबर रखता हूँ, क्योंकि प्रेस में बाद में ये प्रॉब्लम करती हैं। तो अगर आधी इंच, 1 इंच पीछे कमीज़ चली जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे भी क्योंकि बंदे का पेट निकला हो तो कमीज़ जितनी भी आप कटिंग कर लें, कमीज़ आपकी पीछे जाती है, या पेट बाहर की तरफ निकला हो तो कमीज़ पीछे जाती है। तो हमने यहाँ पे लंबाई के लिए जितनी भी हमारी लंबाई है उसके मुताबिक निशान लगाकर ऊपर से कपड़े की कटिंग कर देनी है। जितना भी किसी बंदे का के पेट बढ़ता जाएगा, आपकी कमीज़ आगे से उठती चली जाएगी और बैक की तरफ जाती चली जाएगी। तो उस पर जितना भी आप एक्सपेरिमेंट कर लें, तो अगर कमीज़ की बैक को आप कम कटिंग करते हैं तो प्रेस में आपको प्रॉब्लम करता है। तो खैर, ये एक अलग टॉपिक है। अब हमने यहाँ पे हाले की चौड़ाई का निशान लगाना है। 14.5 कॉलर है तो 2.25 इंच चौड़ाई में निशान आएगा और लंबाई में निशान आएगा 2.5 इंच का। तो आप फार्मूले वाले पेपर की मदद से भी ये निशान लगा सकते हैं। 14.5 इंच कॉलर है, 2.25 इंच हाले की चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई। अब इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा है हमारे पास 18, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 19 और 19 का आधा बनता है 9.5, जबकि हमने कमीज़ के फ्रंट को 9 इंच पे कटिंग करना है। ठीक है, तो ये 9 इंच पे हमने इस तरह एक लाइन लगा दी है। जितना भी आपका तीरा होगा उसका आपने हाफ़ करके यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। अब तीरे का चौथा हिस्सा, जो तीरे का 8वां हिस्सा जो कि बनता है हमारे पास 2.25 इंच, तो 2.25 इंच शोल्डर डाउन का हमने निशान लगाया है। अब छाती का निशान लगा दिया जाएगा। छाती 24 तैयार करनी है, 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करें 25 और 25 का आधा 12.5। तो 12.5 पे हमने यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगा दिया है। अब ये वाला पैटर्न है, इसकी मदद से हमने कॉलर के हाले के लिए निशान लगा देना है। अब देखिए, साइज़ आपने खुद लगाना है, शेप सिर्फ आपका पैटर्न आपको रेडी करके देगा। तो यहाँ पे देखिए 2.25 इंच शोल्डर डाउन मैंने रखा है। अब यहाँ पे हमने अपने आर्म होल की गुलाई करनी है। तो बाजू का कंधा मैंने रखा है 10 इंच, आर्म होल हमारा होना चाहिए 9 इंच, 1 इंच आर्म होल कम होना चाहिए। तो ये सारी लाइंस लगी हुई हैं, इनको आपने शोल्डर डाउन के ऊपर रखना है और पैटर्न का किनारा या ये लाइन जो है ये आपकी छाती वाले निशान के साथ आएगी। तो हमने 9 इंच पे ये लाइन जो है, 9 इंच की लाइन शोल्डर डाउन के ऊपर रखते हुए पैटर्न का दूसरा किनारा हमने चेस्ट के निशान के साथ रखा है। तो अंदर की तरफ ये मार्किंग कर देनी है। साइज़ मैंने आपको बता दिया है। बाजू का कंधा हमने 10 इंच कटिंग किया है, तो आर्म होल हमारा 9 इंच होना चाहिए शोल्डर डाउन से लेकर छाती वाले निशान तक। इस बात को आपने लाजमी जहन में रखना है। बाजू का कंधा 10 इंच है, तो आर्म होल आपका, ये गुलाई जितनी मैं कटिंग कर रहा हूँ ये आपके 9 इंच होनी चाहिए। कहाँ से? शोल्डर डाउन से लेकर छाती वाले निशान तक। ये कमीज़ के फ्रंट की हमने कटिंग मुकम्मल कर लिया है। 2.25 इंच शोल्डर डाउन भी हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, कमीज़ की बैक पे 9.5 पे निशान लगाया जाएगा। कमीज़ के फ्रंट पे 9 इंच का निशान लगाया और कमीज़ की बैक पे 9.5 का। अब इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए आप कमीज़ की बैक का आर्म होल भी कटिंग कर सकते हैं। ये सारे काम ज़ुबानी भी हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न से देखें ये शेप्स अच्छी बन रही हैं, पलक झपकते हुए आपके लाइंस लग रही हैं,
आपका काम अच्छा हो रहा है। तो अब 2.25 इंच शोल्डर डाउन है तो 2.25 इंच का आधा बनता है 1 इंच और 1 सूत्र। अब दोनों तरफ हमने 1 इंच और 1 सूत्र पे निशान लगा देने हैं। ये जो आपको वीडियो में थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली लाइट डिस्टर्ब हो रही है, डिम फुल हो रही है। तो खैर यहाँ पे हमने 1 इंच 1 सूत्र पे निशान लगाया था। इसके बाद हमने 2 सूत्र यहाँ से इसकी शेप बना लेनी है। कंधे वाली साइड से 2 सूत्र इसको डाउन कर देना है। जिस तरह तीरे को नीचे से 2 सूत्र हमने डाउन किया है, इसी तरह कमीज़ की बैक को भी 2 सूत्र हमने डाउन कर देना है। बिल्कुल सिंपल सी कटिंग है, इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। अब हमने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो हाले की कटिंग के बाद हमने यहाँ पे कमीज़ की लंबाई का चौथा हिस्सा निशान लगाना है, जो कि 12.25 बन रहा है। और यहाँ पे हमने इसमें अगर फ्रंट पॉकेट है तो 2 इंच ऐड करना है, और फ्रंट पॉकेट नहीं है तो 1.5 इंच ऐड करना है। कमीज़ का चौथा हिस्सा लेने के बाद आप 1.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं और 2 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। तो साइडों से हमने कटिंग कर दी है। इसके बाद यहाँ पे हमने ये जो फार्मूलों की किताब है 18 सफ़ों की, इसके सफ़ा नंबर 14 पे आपको सारे साइज़ मिलेंगे कि आपने साइड के कट कहाँ पे लगाने हैं। तो पहला कट यहाँ पे 4.25 पे लगेगा, दूसरा 7.25 इंच पे और तीसरा 4 इंच पे। पहला 4.25, दूसरा 7.25 और तीसरा 4 इंच पे। ये सारे साइज़ लिखे होते हैं इस फार्मूलों की किताब में। इसको यूज़ करते हुए आप अपनी कटिंग को मज़ीद आसान बना सकते हैं। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें, इसकी फ़िटिंग तो नहीं है क्योंकि बुज़ुर्ग बंदे के लिए है, लेकिन वो है स्लिम। अब यहाँ से हमने सिर्फ 1 या 1.5 सूत्र की यहाँ से कपड़े की कटिंग कर देनी है, ताकि पॉकेट्स वाला एरिया बाहर की तरफ ना निकले। बाकी यहाँ पे हमने फ़िटिंग नहीं देनी, क्योंकि बुज़ुर्गों को या बड़ी एज के बंदों के लिए फ़िटिंग नहीं होती। हाँ, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कराना चाहे तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे आधी इंच का मार्जिन लेते हुए हमने तीरा यहाँ पे रखना है कमीज़ की बैक के साथ। ये फ्रंट है, फ्रंट पे यहाँ पे आधी इंच का मार्जिन लेते हुए हमने तीरा यहाँ पे सेट कर लेना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारा तीरा बिल्कुल एक्यूरेट बैठा है। तो ये हमारी कमीज़ का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे हमने बाजू का सेंटर पॉइंट मिलाना है। बाजू को भी चेक कर लेते हैं ताकि किसी के माइंड में कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे आधी इंच की सिलाई का मार्जिन जाएगा, ये आधी इंच सिलाई। और यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट बाजू यहाँ पे आएगा। फिर से आपको चेक करा देता हूँ। तो ये आपके सामने है, बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा जो है कटिंग और इसका साइज़ बिल्कुल बराबर आया है। तो अब चलते हैं पैटर्न्स की तरफ। तो ये 10 पैटर्न्स हैं, फार्मूलों की किताब है और फार्मूलों का पेपर है। तो ये पैटर्न्स बनते हैं पैटर्न कार्ड शीट के साथ। पैटर्न्स बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होते, लेकिन कीमत आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। तो ये 10 पैटर्न्स, फार्मूलों की बुक और फार्मूलों का पेपर आपको डिलीवरी चार्जेस समेत मिलेगा 1850 में। व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं।